अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार्स ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए उन लोगों से जो लोग ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। तो फाइनली आज मैं जो है अपनी आइडियल कह लीजिए या ये कह लीजिए अपनी क्या कह सकते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। जबकि मेरी कल हमें बॉम्बे जाना है और आज मेरी पैकिंग वगैरह सब कुछ पेंडिंग है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मुझे जाना था, अभी लाजपत मार्केट जाना था, नहीं जाकर मैं आ रही हूँ, अभी लाजपत से मैं आ रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए एक नाइट सूट लिया था तो वो थोड़ा सा साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब मैं उसको चेंज करने के लिए गई थी। और चेंज करके जब मैं रिटर्न आई तो इस वक्त बजे थे दोपहर के 3। और मुझे फिर पता था कि आज मुझे जाना है क्योंकि सबा इब्राहिम आने वाली हैं अपना खुश आमदीद की ग्रैंड ओपनिंग के लिए दिल्ली में। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब मैं घर जाऊंगी, वापस आऊंगी, तो फिर मुझसे वेट नहीं हो रहा था सच में मैं बताऊं तो। मैंने कहा शमीम से कि आप मुझे ऐसे करो, यहीं पर ड्रॉप कर दो शाहीन बाग में, मतलब उनके रेस्टोरेंट पे ड्रॉप कर दो। और फिर मैं जो है ना 5 बजे का वैसे भी ओपनिंग टाइम है तो मैं 5 बजे तक के रुक जाऊंगी और 5:30 मैक्सिमम 6 o'clock तक मैं घर आ जाऊंगी, तब मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर लूँगी। तो मेरा ये प्लान था। तो शमीम ने मुझसे कहा भी कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, तुम थक जाओगी ये वो। बट वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट में कहाँ थकन होती है और कहाँ कुछ, बस ऐसे लग रहा था कि टाइम फटाफट से निकले और मैं मिलूँ उनसे, जो कि मेरा ड्रीम है। और ड्रीम था बहुत बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था। खुशामदीद मैं मियाँ रोड में भी गई थी क्योंकि मैं तो बॉम्बे में ही हूँ, तो मैं मियाँ रोड वाले पे भी गई थी, लेकिन वहाँ पर ना मुझे सिर्फ सनी भाई मिले और सबा नहीं मिल पाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर तो वो घर पर थी, इस वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाई, नहीं तो फॉर श्योर मैं उनसे यहाँ पर भी मिलती। तो ये रहे सनी भाई, ऑरेंज कलर की टी शर्ट में भी आप लोगों ने देखा, सबके साथ में फोटोज सेल्फीज वगैरह वो क्लिक करवा रहे थे। जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई थी, अभी तो बहुत कम रश है, लेकिन अभी आप लोग आगे आगे देखेंगे कि भीड़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि ये जो बलून का आर्च बनाया हुआ था ना, ये तो पूरा टूट के कहीं साइड में चला गया था, पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था लेडीज़ ने। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर सबा अब ये व्लॉग देख रही हो अगर, तो या फिर उन तक ये व्लॉग पहुंच जाए तो शायद मेरी थिंकिंग भी उन तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पर आदमी लोग बहुत ज़्यादा थे, जेंट्स बहुत ज़्यादा, लेडीज़ जितनी थी ना उससे ज़्यादा यहाँ पर आदमी थे। अभी फ़िलहाल तो आप लेडीज़ ही देखेंगे, लेकिन आदमियों की क्वांटिटी बोलिए, आदमी भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। इवन अभी तो आपको लेडीज़ ही दिख रही हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, लेकिन जब सबा इब्राहिम की एंट्री हुई उस टाइम पर तो आदमी ही आदमी थे, चारों तरफ सिर्फ जेंट्स थे जिन्होंने उनको घेरा हुआ था, बाउंसर्स के अलावा। बाउंसर्स जो थे वो तो मैं समझ रही हूँ क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए, बाकी सबकी सिक्योरिटी के लिए आए थे, लेकिन उनके अलावा जो इनसे मिलने की भीड़ थी ना वो आदमियों की ज़्यादा थी। लेडीज़ भी थी बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन आदमियों ने इतना ज़्यादा वो किया हुआ था कवर अप कि लेडीज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। और ऑब्वियसली मेंस जो होते वो ज़्यादा स्ट्रांग होते इस उसमें कि अगर भीड़ है, धक्का मुक्की करनी है, कहीं घुसना है, इस तरह से लेडीज़ नकाब में, हिजाब में तो थोड़ा सा एहतियात बरतती हैं इस तरह की भीड़ में घुसने से, लेकिन आदमी जो है ना वो घुस जाते हैं कहीं पे भी। तो इस तरह से चारों तरफ आदमी थे, वो किसी भी लेडीज़ को अंदर नहीं अलाउड कर पा रहे थे, ना औरतें जा पा रही थी, तो थोड़ा सा वो वहाँ पर वो चीज़ ऐसी हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए तो अगली बार कहीं जाएँ तो किस तरह से भीड़ होगी तो आसानी होगी उनको मिलने के लिए भी, और फैंस को भी उनसे मिलने की आसानी होगी। वो इस तरह से कि पहली बात तो आप वहाँ पर मेंस के लिए ना नॉट अलाउड कर दीजिए कि मेंस अलाउड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है तो वो लेडी है, जाहिर सी बात है लेडीज़ उनसे ज़्यादा मिलना चाहेंगी। और अगर मेंस को मिलना है तो वो सनी भाई से मिल ले, उनका एक अलग हो जाए कि ठीक है अगर मेंस को फोटोग्राफी वगैरह करानी तो वो सनी भाई के साथ करा लें। अदरवाइज सबा इब्राहिम अगर आ रही है तो मेंस वहाँ पर अलाउड ही नहीं है उस सेक्शन में, और अगर है भी ना
तो एक लाइन बनानी चाहिए, एक स्टेज हो और जितनी भी पब्लिक है ना, बाउंसर्स के जरिए उन सबको एक लाइन में, एक रो में, एक क्यू में लगा दिया जाए लाइन से। और लाइन के साथ में, क्योंकि बाउंसर्स तो इतना सब कुछ संभाल लेते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जिस तरह से भी पब्लिक को चाहे वो हैंडल कर सकते हैं। एक लाइन बना ले अच्छी तरह से, और स्टेज पे दूर एक बड़ा सा स्टेज हो, वहां पर जो है सबा इब्राहिम को बिठा दिया जाए या जैसे भी हो। उसके बाद में लाइन से एक एक 1 बाय 1 आए, सब मिले, या फिर वो सबसे 1 बाय 1 आके मिले, और या तो फिर मतलब कुछ इस तरह से करे ताकि इस तरह से ना हो। बिकॉज ऑफ, चलो मेरा तो कुछ नहीं, अभी आप लोगों ने शारमीन की आवाज़ नहीं सुन पाए क्योंकि मैं बोल रही हूँ। वो ये कह रही थी कि सब आप जल्दी से आ जाइए आंटी, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे से आपका वेट कर रहे हैं। मैं अकेली आई थी, बट फिर मैंने बाद में शारमीन को भी बुला लिया, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा है कि मैं मिलूँ जितना मुझे है ना, उससे कहीं ज़्यादा शारमीन को है कि मुझे मिलना। इवन उसको तो हैदर से भी मिलना, जबकि मुझे पता था कि इतनी रश में वो हैदर को तो नहीं लाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और सेफ भी नहीं है लाना, बच्चों को इतनी रश में नहीं लाना चाहिए। बट शारमीन की जिद थी, वो थोड़ी बड़ी भी है। बाद में मैंने उसको चेयर पे खड़ा कर दिया था, चेयर्स थी यहाँ पर, तो मैंने उसको चेयर के ऊपर खड़ा कर दिया था ताकि उसको सफोकेशन ना हो भीड़ में, तो वो रिलैक्स थी। बाद में मैंने उसको साइड पे भी खड़ा कर दिया था ताकि उसको सफोकेशन ना हो। लेकिन कई सारी लेडीज मैंने ऐसी भी देखी जिनके बच्चे 1-1.5 साल के वो लेकर आई थी, ब्रेस्ट फीडिंग पे थे और उनको वहीं पर ब्रेस्ट फीड भी करा रही थी। बच्चे इस कदर रो रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी का माहौल हो चुका था, इतनी ज्यादा भीड़ में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वो बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे थे। लेकिन वो लेडीज जो है उठ के जाने का नाम नहीं ले रही अपने घर। इवन जो है ना, उसको वहीं दूध पिलाना, बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इस सब चीजों के लिए ना पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि बच्चे अलाउड नहीं है, छोटे बच्चों का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, या इस तरह से कुछ होना चाहिए था निजाम, तो वो बहुत बेहतर होता। इवन शारमीन तो बड़ी है, देखिए मैंने इसको चेयर पे खड़ा करके रखा हुआ है, एक हवा करने के लिए मैंने इसको एक ऐसे दे दिया था कि आप इससे हवा कर लो। और मुझे लग भी रहा था कि बेटा अगर थोड़ा दिन और थोड़ा टाइम और नहीं आया, क्योंकि इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके थे, हम लोग 3-3:30 बजे से वेट कर रहे थे। और अब जो मेरा ये था कि 10 मिनट शारमीन और वेट करते, नहीं तो हम चले जाएंगे। लेकिन बस उतनी ही देर में ये देखिए सबा इब्राहिम जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली नहीं, जो है रिजा रिहान थे और सनी भाई थे, इनके साथ में आ चुकी। इतना ज़बरदस्त रश था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे मिल पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोशिश थी, इतने टाइम से हम लोग खड़े हुए थे, बहुत टाइम से, कि नहीं मुझे मिलना है। और शारमीन को मिला, शारमीन को था कि मम्मा मुझे एक बार बस हाथ मिलाना है उनसे, मुझे उनको सामने से देखना है। तो इस वजह से मैं शारमीन को लेके खड़ी हुई थी, जबकि मेरी अभी पूरी पैकिंग बाकी है, सब कुछ बाकी है। जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि लास्ट व्लॉग में मेरी देवरानी ने जो दावत दी थी नई दुल्हन को, तो आज मेरी दावत का दिन था, तो लंच तो नहीं हो पाया, तो डिनर के लिए आज मेरी तरफ से दावत थी नई दुल्हन के लिए। तो वो क्या ऐसे हुआ कि जो है ना, शमीम ने बाहर से बिरयानी का ऑर्डर कर दिया था, जो भी चीज़ें वो सब बाहर से बन रही थी, तो इस वजह से मैं रिलैक्स थी कि चलो खाने की टेंशन नहीं है, नहीं तो मुझे भी रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता। एक पल को तो मुझे ये समझ आया कि खुशामदीद की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है और क्यों ना हम जो है यहीं पर डिनर कर लेते हैं सारी फैमिली। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि शमीम ने मुझसे कहा कि नहीं आज ओपनिंग का दिन है, तो बहुत ज़्यादा रश होगा, क्या पता नंबर हमारा 10, 11, 12 बजे आए, तो रहने देते हैं, इंशाल्लाह फिर हम कभी यहाँ पर कर लेंगे। तो मैंने अवॉइड कर दिया कि चलिए ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इस चीज़ पे अटल रहती ना कि नहीं यहीं पर खाना खाना है, तो मुझे लगता नहीं आज हमारा 12 बजे तक भी नंबर आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, अनएक्सपेक्टेड रश था, इस कदर था ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबा इब्राहिम जो यहाँ पर आ चुकी थी, और चारों तरफ आप देखिए तादाद जो है, आदमियों की तादाद ज़्यादा है, लेडीज़ तो पहुँच ही नहीं पा रही थी वहाँ तक। और लकी होगा जो कोई वहाँ तक पहुँचा होगा, बिकॉज ऑफ मेंस की तादाद बहुत ज़्यादा थी और इतने ज़्यादा स्ट्रांगली वो धक्का मुक्की कर रहे थे ना कि मैं तो साइड पे हो गई थी शारमीन को लेकर, क्योंकि मेरे साथ शारमीन थी, मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि नहीं बच्ची है, तो इस वजह से मैं उसको साइड पर लेकर खड़ी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ, और बस कुछ नहीं कह सकते, इतना ज़्यादा रश था, अनबिलीवेबल रश था, जो कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। जितनी भी ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं ना, सब तोड़ दिए थे लोगों ने। और मुझे तो लगता है कि जो रिबन काटने वाली सेरेमनी है वो तो हुई नहीं। जैसे इन्होंने एक गेट से एंट्री हुई सबा इब्राहिम की, दूसरे गेट से इसी तरह रेंगते सरकते पब्लिक की भीड़ में धक्का मुक्की करते करते वो एक गेट से एंटर हुई, दूसरे गेट से वो फौरन निकल गई, क्योंकि पुलिस भी आ गई फिर लास्ट में, और इतना ज़्यादा क्राउड भर चुका था कि बाद में पुलिस को भी आना पड़ा। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और मुझे तो बस मैं इनको देखी ही जा रही थी बार बार, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज़्यादा ये कैमरे पे लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये सामने से खूबसूरत थी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। काइंड है, प्योर हार्टेड है, जिस तरह से इनको व्लॉग में देखा जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने इनको सामने से देखा है, और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है दोनों।
दोनों की मैं बात करूँ, सनी भाई से भी मैं पर्सनली मिली हूँ, मीरा रोड वाले खुशामदीद पे आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ पर मैं सब आपी से भी मिलूंगी इंशाल्लाह, भी आप लोग आगे देखेंगे व्लॉग में। तो इतनी मेहनत से मैंने व्लॉग शूट करा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जो इतना बड़ा क्लिप देखा ना, एक गेट से एंट्री करके कहीं पे भी ये नहीं रुकी हैं, थोड़ा देर के लिए बस रुकी और यहाँ पर ये गाड़ी में बैठ गई अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। एक गेट से एंट्री करी, दूसरे गेट से फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई, और ये जस्ट मैं बॉनेट गाड़ी के जो बॉनेट होता है उसके सामने ही मैं खड़ी हुई थी, बिल्कुल इनके फेस के सामने। तो ये वाली क्लिप मैंने शूट करी थी और ये सबसे सॉरी करी थी। मुझे बहुत ज़्यादा इनका ये आंखों में इनके इतने ज़्यादा आंसू थे अपनी हेल्थ को लेकर, नहीं कि मैं यहाँ पर क्या हो जाता मेरे साथ में, या इतनी भीड़ है कुछ हो जाता या पब्लिक से गुस्सा होती, नहीं, ये बल्कि कंसर्न दिखा रही थी और इस चीज़ के लिए अपॉलॉजी कर रही थी सबसे कि आप सब लोग इतनी दूर से आए, मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रही। इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे इस वक्त और रोने की उसमें थी बिल्कुल कि पब्लिक का इतनी दूर से आई है मुझसे मेरे फैंस मिलने के लिए और मैं उनसे मिल नहीं पाई, मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेफ्टी सबसे ऊपर होती है इंसान की, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरह का ये रश था ना, मुझे तो लगता है सांस लेना भी मुश्किल था इतने रश में, जिस तरह का ये था। और बस फिर मैं बोनेट के सामने थी गाड़ी के और फिर वो गाड़ी चली गई। देन फिर वो कहते ना, जब आपकी किस्मत में कोई चीज़ होती तो आपको उससे कोई नहीं रोक सकता, जब आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी हो तो आपको उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आगे जो है ना फौरन ही यहाँ पर रेड लाइट थी और यहाँ पर उनकी गाड़ी रुक गई। मैं ऑटो में थी, घर जाने के लिए निकल चुकी थी कि चलिए अब तो मिलना होगा नहीं क्योंकि लोग निकल चुके हैं, बट रेड लाइट थी लकीली और सब लोग यहाँ पर आ चुके थे, तो मैंने भी मौका जो है हाथ से जाने नहीं दिया। शारमीन ने कहा कि चलो मम्मा चलते हैं फौरन से, और ये देखिए शारमीन यहाँ पर खड़ी हुई है, फ्लैंकिस दे रही हैं। फिर उन्होंने जो है ना कांच नीचे किया अपना ग्लास और हमसे बातें करी, कहा कि आप परेशान मत होइए, अब तो मैं आती जाती रहूंगी, यहाँ पर 2-3 दिन में हूँ अभी भी, फिर हम वापस मिल लेंगे। पर इनको ये नहीं बता पाई कि हम नहीं हैं, हम यहाँ से कल निकल जाएंगे। तो एनीवेज बस बात हो गई, इनसे हाथ मिला लिया और सलाम दुआ हो गई बहुत अच्छे से। और बस मैंने इनको सामने से देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ सैड थी। जबकि यहाँ पर देखिए रेड लाइट है और जो अलाउड नहीं कर रहे थे ट्रैफिक वाले भी कि नहीं नहीं जल्दी निकलो जल्दी निकलो, बट उसके बावजूद भी जो फैंस बीच बीच में आ रहे थे ना कि नहीं एक फ़ोटोज़ निकलवा दो, एक निकाल दो एक, तो ये फ़ौरन अपना ग्लास नीचे करके फ़ोटोज़ निकाल और यहाँ पर ये कंसर्नली बात करी थी कि नहीं मैं आती रहूँगी, आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। शारमीन का भी यहाँ पर इन्होंने हाथ पकड़ा और बोला कि बेटा आप परेशान मत होइए और मैं आती रहूँगी, फिर आपसे मिलूंगी। और देखिए आप इनकी आंखों में आंसू थे इस वक्त भी। तो माशाल्लाह से हमारी मुलाकात हो गई और ये रही शारमीन। शारमीन तो बहुत ज़्यादा खुश थी आज, उसकी भी जो है ना, जब हम वहाँ पर गए ना मीरा रोड वाले खुशामदीद पर मुंबई वाले पे, तो शारमीन मुझसे कह रही थी कि मम्मा बुलाओ ना सब आपी को फ़ोन करके, वो कब आएंगी आंटी कब आएंगी, इस तरह से करके। तो अब जो है ना रात के बज चुके हैं 8, रात के 8 बजे मैं घर पहुंची हूँ और सुबह की निकली हुई, और ये बिरयानी की देग जो है आ चुकी थी मेरे आने से पहले ही। इतनी ज़्यादा मैं थक गई क्योंकि मैंने एक तो हील्स पहनी हुई थी, ऊपर से इतना घंटे खड़े होने के बाद फिर वहाँ पे रश में इस कदर रश था कि सांस भी आने की जगह नहीं थी, ऊपर से मैं नकाब में थी, नोजपीस में थी, तो ये बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये बिरयानी आ गई थी तो मैंने इससे सोचा खोल कर देखते हैं, थोड़ी सी एक क्लिप शूट कर लेते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि खाने की मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूं। फिर मुझे पैकिंग भी करनी है अभी क्योंकि सुबह में निकलना है मुंबई के लिए, तो बस इस तरह से मैंने खोल के क्लिप शूट कर ली। और ये हमारी जो देवरानी है नई नवेली दुल्हन, उनके हाथों से ही मैंने निकलवाई कि तुम्हारी दावत है तो तुम ही जो है ना सर्व करो। सबसे पहले अब्बू को देना था खाना, पापा को देना था, तो उनके लिए मैं प्लेट पे निकलवा रही थी कि पहले उनको दे के आ जाओ फिर हम लोग सब बैठ के खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बहुत ही ज़्यादा बस सच में। तो ये बिरयानी यहाँ पर निकाली, बहुत ही टेस्टी बनी थी बिरयानी। और दिल्ली की बिरयानी की तो खैर बात ही अलग है, वहाँ की बिरयानी मुरादाबादी हो चाहे इस तरह की अचारी बिरयानी हो, बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइए जो लोग व्लॉग्स दिल्ली से देखते हैं, और आप लोग कमेंट किया करें आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। सब लोग देखते हैं और उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था और हर व्लॉग में करती रहूँगी जब जब मुझे याद आएगा। और लाइक कर देते हैं मेरी वीडियो को, देखते हैं शेयर करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं। पर प्लीज़ बताया भी करें कि आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अब निकलने का दिन आ चुका है। आज हमें बॉम्बे के लिए निकलना है। रात की थकान अभी तक ख़त्म नहीं हुई है मेरी और बहुत सारी पैकिंग अभी बाकी है, घर समेटना बाकी है, तो बस अभी वही सब कुछ समेटती हूँ। आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करूँगी, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बॉम्बे के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये चूड़ियाँ मुझे अम्मी ने दिलाई हैं, खूबसूरत लग रही है ना, मुझे ऐसी सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं इनको पहन के जाऊँगी। ये वाली निकाल दूँ, ये भी जो पीछे हैं, और ये वाली पहन के जाऊँगी सिल्वर।
बहुत काम फैला पड़ा हुआ है और बिस्तर की हालत देखिए आप लोग। प्लीज़ आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, प्लीज़ 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 मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें कि वापस से शमीम की जॉब जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो जाए दिल्ली में और मैं मुंबई से यहीं आ जाऊँ, क्योंकि मेरा सामान ख़राब हो रहा है। इतना प्यारा मेरा बेड था, मेरा बेडरूम इतना खूबसूरत है और ये सब मैंने अपनी उससे बनवाया था, बहुत उससे के कलर वगैरह यहाँ पे ऐसे वॉलपेपर लगाया था। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं ना बेड के वो साइड पे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस पे जब हम लोग आए ना अभी 4 महीने बाद, तो पूरे पे फंगस लग गई और ये बेड ऐसा हो गया। इवन मेरा जो मैट्रेस है ना वो भी पूरा ख़राब होने लग रहा है फंगस की वजह से, तो इसलिए मेरा बहुत मन दुखता है। और ये मेरी अलमीरा देखिए कितनी खूबसूरत है, बड़ी सी, तो इसमें भी ना बस कपड़े ख़राब होने लग रहे हैं पड़े पड़े। और ये सारा कुछ सामान मैं भी लेकर नहीं जा सकती हूँ, अलमीरा तो अटैच्ड है तो वो भी नहीं जा सकती है, बेड भी नहीं जा सकता है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी नया बेड ले लिया है। तो ये सारा सामान मेरा ख़राब हो रहा है पड़े पड़े, तो मेरा बहुत दिल दुखता है कि ये सब चीज़ें। और इसके अंदर तो अभी हमने खोला नहीं, शादी की गड़बड़ गड़बड़ में कुछ भी नहीं खोल कर देखा मैंने कि इसके अंदर वो ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, मेरे पूरे बर्तन, डिनर सेट, सब कुछ इसके अंदर मैंने स्टोरेज में रखे हुए हैं बेड में। तो वो अभी मैंने कुछ भी सामान खोल कर नहीं देखा, पता नहीं उसका क्या अंदर हाल होगा। अब वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट में कभी आऊँगी तब देखूँगी। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी में आए हम लोग और शादी की तैयारियों में, इन सब चीज़ों में। कुछ मेरा अपने फ्लोर पे तो मैं रहती नहीं थी, सुबह में नीचे जाती थी, रात को डायरेक्ट सोने के लिए ऊपर आई और थक के वो भी मैं डायरेक्ट सो जाती थी। तो घर का मेरा कुछ काम नहीं हो पाया है, बस थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग वगैरह करी। अभी भी देखिए आप बिस्तर की क्या हालत है। तो ये सब मैं यहीं पर छोड़ के जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे तो इनका कोई काम नहीं है। ये इसमें वो चांदी वाली पायल है जो मुझे नई दुल्हन के घर से मिली है ना, ये वो वाली पायल है, तो इनको मैं लेकर नहीं जाऊँगी, सब यहीं रख के जाऊँगी। बस तो फटाफट से सामान पैक कर देते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पैक कर भी दी हैं, बस अब हम निकलेंगे थोड़ा सा 1 घंटे में। तो ये जो सूटकेस पैक हो गए हैं ना वो मैं यहाँ पर लगाते जा रही हूँ ताकि मुझे ईजी रहे समझने में कि हाँ ये सामान पैक हो गया है। तो ये पैक हो गया है। ओ गॉड, ये टाइट इतना सामान इसमें भर दिया ना मैंने, सूटकेस में ओवरलोड कर दिया कि ये ट्रॉली इसकी ईजीली नीचे नहीं जा रही है ना निकल रही है। और ये है इनका रैकेट, इसके बिना तो ये ना आते हैं और ना इसके बिना जाते हैं। तो ये स्क्वॉश की भी इतने बड़ा इनका वो कहते हैं ना, इनकी सेकंड वाइफ है स्क्वॉश, तो इसके लिए ये रैकेट इनके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बिना तो ये जाते ही नहीं, ट्रैवल ही नहीं करते। तो ये 3 सूटकेस हो गए। अभी ये रैकेट हो गया, अभी ये वाला बैग है, इसको मुझे अभी फिल करना है। थोड़ा बहुत सामान बाकी है, मम्मी ने बिरयानी बनाई है वो पैक करनी है, वो इसमें डालेंगे। और लैपटॉप यहाँ खुला हुआ है, चार्ज हो रहा है, ये भी रखना है। तो बस ये सारी चीज़ें। और ये देखिए कितनी खूबसूरत जैकेट थी ये वाली, ये देखिए इसकी जैकेट की हालत, कबर्ड में रखे क्योंकि 1 साल हो गया इसे, लास्ट विंटर में पहनी थी। और इतनी नई जैकेट थी बिल्कुल, ये समझिए लास्ट विंटर में ही ली थी और उस टाइम पर पहनी, लास्ट विंटर में 1 साल से रखी हुई है समझिए आप। और देखिए इसकी क्या हालत हो गई अलमीरा में रखे। तो ये सब चीज़ों से ना मेरा बड़ा दिल दुखता है कि घर में कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं पड़े पड़े। और वहाँ पर इतनी ठंड होती नहीं कि जैकेट वगैरह हम वहाँ पे ले जाएं यूज़ करें, ये सब दिल्ली की विंटर में यूज़ होती हैं। तो इस वजह से मेरा बहुत मन दुखता है। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि वापस से हम लोग दिल्ली आ जाएँ और मेरा सारा सामान मैं यूज़ कर सकूँ। आ गई है वो मुश्किल घड़ी जो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है जब हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है ये सबको छोड़ के जाना। मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, आज तो नानी भी थी तो वो बहुत रो रही थी, मेरी दोनों देवरानियाँ तो ऑलरेडी रो चुकी थी ऊपर मुझे गले लगा के। वो बहुत देर तक हम बैठे रहे और दोनों बहुत ज़्यादा रो रही थी कि भाभी आप चली जाओगी। भाभी क्या अपी कहती हैं और मैं बिल्कुल उस तरह से नहीं रहती, जैसे मैंने बताया हम देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, बहनों की तरह रहते हैं। तो वो बस बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर अम्मी का भी एक सेशन ऊपर हो चुका था रोने धोने का, वापस से वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो ये बहुत टफ टाइम होता है, इसी वजह से थोड़ा सा और लगता है कि वापस हम दिल्ली में आ जाए। आप लोग प्लीज़ दुआएं करिए। नानी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था व्लॉग जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके आगे का जो क्लिप है ना वो मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर के लिए लगाया है, वो समझ जाएंगी कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ये सिर्फ एक पर्सनल मैंने सब्सक्राइबर के लिए ये चीज़ डाली है, क्लिप डाली है। आई होप मैं उनको चीज़ें समझा पाऊँ, ढंग से चीज़ें समझ पाएँ वो जो मैं उनको समझाना चाह रही हूँ। मेरे पास साड़ी तो नहीं है अभी अवेलेबल डियर, बट इस तरह का दुपट्टा है और ये दुपट्टा काफ़ी हैवी है शारमीन के लिए क्योंकि वो भी छोटी है। तो मैं अपने ऊपर तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं दिखाऊंगी तो फिर शूट कौन करेगा, तो इसलिए मैं शारमीन के ऊपर दिखाऊंगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आए। आप देखो इस क्लिप को और इन्जॉय करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
साड़ी में तो और ज़्यादा बेटर होता है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर हम जैसे मैं सूट सलवार पहनती हूँ, प्लाजो गरारा ये सब पहनती हूँ, उसमें दुपट्टा जो है वो अलग से होता है, तो उसको कैरी करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो दुपट्टा अलग से है, तो उसके उतरने के चांसेस ज़्यादा है। जबकि वो नहीं उतरता है तो साड़ी का तो पॉसिबल ही नहीं कि निकलेगा, क्योंकि साड़ी तो वैसे भी पल्लू अटैच होता है पूरी साड़ी में, राउंड करके हम जो पहनते हैं, तो वो पल्लू जो है वो साड़ी में ऑलरेडी अटैच होता है, तो उसके उतरने के चांसेस तो समझिए ज़ीरो है। जबकि मैं दुपट्टा अलग से कैरी करती हूँ, सूट के ऊपर तो अलग से सेपरेट होता है दुपट्टा, तब वो नहीं निकलता है, तो इसके चांसेस तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये समझाना चाहती हूँ, दुपट्टा भी हैवी है और हल्का दुपट्टा नहीं है ये, बच्चे के हिसाब से और मेरी बेटी के हिसाब से ये हैवी दुपट्टा है। अगर मैं खुद के ऊपर बताऊँगी तो मैं वीडियो कैसे शूट कर पाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, तो इसलिए मैं शारमीन के ऊपर बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने मतलब पिन लगा ली, जैसे भी आप दुपट्टा अटैच करते हो साड़ी का जैसे भी, तो मैं अभी इसके ऊपर से पल्लू लेती हूँ सर के ऊपर। और जो भी आप जैसे भी आप मतलब साड़ी का पल्लू ले रहे हैं, अगर वो हैवी है या वो लाइट है, जैसा भी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साड़ी का पल्लू जो है ना वो आपको पिन अप करके लेना है। ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें खुला। जैसे यहाँ पर एक पिन लगाई है मैंने, और यहाँ पर भी आप पिन लगाइए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक पिन लगाइए। जैसे भी आपको लेना है पहले आप उसको सेट कर लीजिए, पूरे दुपट्टे को जैसे भी आप लेते हैं पहले उसको अच्छी तरह से आपको टक इन करना है, बिल्कुल इस तरह से, ताकि वो हिले भी नहीं, ठीक है ना। आपने जब इस तरह से पूरा कैरी कर लिया शारमीन कंफ्यूज है और ये मुझसे बार बार पूछ रही है कि मम्मा क्या कर रही हो, बट मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको भी समझ भी नहीं आएगा। एनीवेज, तो चलिए ये यहाँ पर जैसे आपने दुपट्टा टक इन कर लिया इस तरह से, तो अब इसके ऊपर ये समझिए आपकी साड़ी हो गई, और इसके ऊपर ये सारा कुछ हमने पिनअप कर लिया है यहाँ तक की, तो ये हिलने का तो सवाल ही नहीं उठता कि ये हिलेगा, ठीक है। मान लो हमने इसको पिनअप कर लिया। अब इसके ऊपर से जैसे हम नॉर्मल दोनों बेटी मेरी बैठी हुई हैं ठीक है, आपकी भी फोटो खींच रही हूँ। तो जैसे कि अभी ये पहन लिया, अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल फिटेड वाला नकाब पहनेंगे जो नॉर्मल हमारे कपड़ों की तरह फिट होता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें ये पल्लू हिलने का पूरे चांसेस है। तो मैं ऐसे कपड़ों पे, ऐसे आउटफिट पर या इस तरह के कपड़ों पे नकाब जो है ना वो अबाया पहनती हूँ। अबाया मतलब कफ्तान जो होते हैं, चौड़े से होते हैं, बड़े से होते हैं। तो लाइक आप ये समझ लीजिए जैसे आपने ऊपर से एक चादर डाल ली, ठीक है, तो आपका जो आउटफिट है वो सेफ हो गया। उसमें आपका आउटफिट अगर आपने ऊपर से नकाब पहना है तो वो हिलेगा नहीं, वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर से कवर डाल दिया, ठीक है। एक इस तरह समझिए आप कि आपने जैसे उसके ऊपर से कवर पहना दिया, तो वो हिलेगा नहीं, इवन वो सेफ हो गया कि आपका कहीं से भी उतरेगा नहीं। अब रही बात दुपट्टे की, जो हम ऊपर से हिजाब बांधते हैं, इस तरह से स्टोल पहनते हैं नकाब के ऊपर, तो उसको कैसे बांधे। तो अब जैसे कि हमारे ये पिन अप किया हुआ है दुपट्टा, तो ये हिलेगा तो नहीं क्योंकि हमने इसको पिन लग किया हुआ है। अब जो इसके ऊपर से स्टोल बांधा जाएगा, तो वो स्टोल कैसे बांधा जाएगा कि हम इसको जो है ना, स्टोल को जो हमारा नकाब का होता है स्टोल, उसको बहुत हल्के से पहनना है। लाइक जैसे हमने उसको हल्के से इस तरह सर पे रखा, बहुत ही हल्के से, बिल्कुल इस तरह, इसको ऐसे खींचना नहीं है, हल्के से उसको ऐसे सर पे रखना है। देन फिर जो उसके बाकी के लेयर्स हम राउंड राउंड करके हिजाब पहनते हैं, तो उसको हमें हल्के से ऐसे करना है। देन फिर नेक्स्ट बांधना है इस तरह से, बिल्कुल लाइट लाइट सा हमें उसको राउंड करते जाना है। फिर यहाँ पर ऐसे पकड़ना है नकाब के दुपट्टे को, यहाँ पे भी एक पिन मतलब पिन लगाना है, चाहे आप सेफ्टी पिन लगाइए या जो नकाब के पिन्स होते हैं, जिस तरह से मैंने ये लगाया है इस तरह से आप यहाँ पे पिन लगाइए। यहाँ पे पिन लगा लिया तो ये भी हल्का ही है, इसके नीचे साड़ी का पल्लू है तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, ये उसके ऊपर से एक सेफ्टी कवर हो गया जो हमारे नकाब का दुपट्टा है, ठीक है। तो ये भी सेफ्टी हो गई है कि आपका पल्लू कहीं नहीं जाएगा। देन अगर आप ऐसे ही जाते हो तो ठीक है, अगर आप इसके ऊपर नोज पीस लगाते हो जैसे कि मैं लगाती हूँ, तो आपको नोज पीस बांधना है पीछे यहाँ से पहन के, लेकिन उसको बहुत हल्के से बांधना है। पीछे जो आपको नोज पीस में गांठ लगानी है वो इतनी कस के नहीं बांधनी कि आपका जो पल्लू वगैरह वो खराब हो जाए। नोज पीस को बहुत हल्के से पहनना है ताकि आपका जो नोज पीस है ना वो हिले विले नहीं और आपके किसी भी चीज़ को वो ख़राब नहीं करे। अब मैं ये इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रही क्योंकि मेरा तो पूरा मेकअप था, प्लस मैंने हेयर स्टाइल किया हुआ था। आप लोगों ने देखा, ये व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैंने हेयर स्टाइल किया हुआ था, और प्लस हम 2-2.5 घंटे का सफ़र करके गए थे नोज पीस के साथ में, नकाब के साथ में, ऊपर से इतने हैवी आउटफिट के साथ में। बट यकीन मानिए ना मेरा हेयर स्टाइल हिला था, इवन मेरे कर्ल्स करे हुए थे बालों में वो भी नहीं खुले थे। जो नकाब नहीं पहना था जिन लोगों ने, और उन्होंने नॉर्मल आउटफिट पहना था या साड़ी पहनी थी, कर्ल्स करवाए थे, उनका तो वहाँ पहुँचना था कि भूत बन गया था लेकिन
मेरा आउटफिट और हमने जिसने भी नकाब पहना हुआ था, नोज पीस लगाई हुई थी, उन लोगों का एज इट इज था इवन, और कल सेफ हो गए थे, बाल कहीं से भी हिले डुले नहीं थे, मेकअप बिल्कुल सेट था, थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ा था, वो तो ऑब्वियस है जब आप 2-2.5 घंटे का सफर करके कहीं जा रहे हो तो मेकअप में आपको टचअप तो देना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो है। अदरवाइज ये है, इस तरह से आपको रखना है, इस तरह से आपको लेना है दुपट्टा अबाया के ऊपर। अबाया और ज़्यादा सेफ हो जाता है जब आप ऊपर से इसको कफ्तान वाला पहनोगे ना, जो ढीला सा होता है, चौड़ा सा होता है, ढीला ढाला होता है कफ्तान वाला, तो उससे और ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है, वो कहीं से किसी चीज़ को खराब नहीं करेगा, किसी भी आउटफिट को या किसी भी पल्लू को किसी तरह के। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो आई एम सो सॉरी पहले से ही, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है इस चीज़ को समझाने की कि साड़ी के ऊपर से आप जो पल्लू लेते हो तो उसके ऊपर आप नकाब के इस तरह वेयर करो, और जो कि ईजी हो। बस आपको एक ख्याल रखना है कि दुपट्टा जो है वो बहुत हल्का आपको पहनना है, जो भी चीज़ें आपको टाइट करके बांध के कस के नहीं पहनी, बस सब कुछ हल्का 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 सा पहनना है, और ऊपर से उसको हल्का सा ही वेयर करना है, तो आपका जो भी चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होगी। ये मेरा जो है एक्सपीरियंस है। आई होप कि मैं इसको समझा पाई होंगी।